लोगों की आवश्यकता है, तब जा करके यह ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण होता है। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, और ये हमारे शास्त्र का कहना है कि जीव चाहे जितने प्रकार के कर्म कर ले, उसके सभी कर्मों का फल देने में ये 14 लोग समर्थ हैं। एनी वेराइटी ऑफ एक्शन, तो उस सारे कर्मों का परिणाम इन्हीं 14 लोकों में किसी न किसी जगह भेज के आपको दे दिया जाएगा। दे आर सो कंप्लीटली मेड। एक शहर होता है बहुत बड़ा, जिसमें आप पढ़ाई करना चाहो, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज, हर तरह की चीज मौजूद होती है। बोलते हैं ये बड़ा शहर है और इसके बाहर जाने की जरूरत लगभग नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान में तो बॉम्बे जैसा शहर मान लो, बाकी शहरों में किसी न किसी मौके पर लगता है कि अब इस शहर में तो नहीं होगा, अब दूसरे शहर में जाओ। छोटे शहर में तो अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करना चाहो तो बोले यहाँ नहीं मिलेगी वो फैसिलिटी, नाउ यू हैव टू गो टू दैट सिटी। अच्छा, अपर्याप्त होने के कारण वह शहर हमको छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक शास्त्र में, जिसको आप ब्रह्मांड कहते हो, वो क्या चीज है? ब्रह्मांड क्या? बोले जिसमें जीव के सभी प्रकार के, ऐसा बोलता हूं, जिसमें सभी जीवों के सभी प्रकार के कर्म का फल देने की योग्यता होती है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उसमें 14 लोक होते हैं। और ये कल्पना नहीं है। अगर आप इसको कल्पना कहना चाहते हो तो पहले अपने शरीर को कल्पना कहो। हमको वेदांतियों को तो कोई हर्ज ही नहीं है, आप कल्पना कहो तो हम बधाई देंगे आपको। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप पहले इस भूलोक को और अपने शरीर को आप पहले कल्पना कहो। आप भूलोक को और इस शरीर को तो यथार्थ मानो और स्वर्ग लोक को कल्पना कहो, तो ये आपके पाचन शक्ति का दिवालियापन है और कुछ नहीं, है ना? बिल्कुल होते हैं। और रही बात प्लैनेट्स की, तो ये किसने कहा कि इस अंतरिक्ष में 14 भुवन होते हैं? ये तो यहां लिखा नहीं, न कहीं लिखा। यह जो जिस लोक में हम हैं, भूलोक जिसको कहते हैं, भूलोक का नाम पृथ्वी ग्रह नहीं है। भूलोक माने पृथ्वी और पृथ्वी से जुड़ा हुआ वातावरण, और वातावरण के ऊपर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, नवग्रह और इतना अनंत अंतरिक्ष और गैलेक्सी, आकाश गंगा, सभी कुछ जो कुछ भी आप सुनते देखते हो यहां पर, वो सब हिस्सा है किसका? भूलोक का। अच्छा, स्वप्न लोक इस अंतरिक्ष में किस ग्रह पर होता है? स्वप्न लोक में जाने के लिए आपको इसी अंतरिक्ष में क्या कोई रॉकेट से जाते हो क्या? यह जो हमारी इतनी आसक्ति हो गई है कि नहीं इसी आकाश में कहीं टिफिन की तरह से 7 ऊपर वाली में सब्जी है, 7 नीचे वाली में रोटी, पराठा, चावल है। ये जो कल्पनाएं हैं ये तंग करती हैं हमको। हर लोक का अपना अंतरिक्ष है, अपना सूर्य चंद्र है, अपनी हवा है,
अपना टेम्परेचर है। स्वप्न लोक का आकाश जागृत लोक से भिन्न है कि नहीं है? ही है। मेरे ख्याल से स्वप्न लोक में आकाश तो होता होगा, नहीं तो आप घूमोगे किधर? स्वप्न लोक में पृथ्वी भी होती है, स्वप्न लोक में गंगा जी बहती हैं, मैंने कई बार नहाया है। और क्या, बिल्कुल नहाया है। गंगा जी हमारी भाई माँ है, तो जागृत में दूर दूर रहती हैं, तो कभी स्वप्न में ही आ जाती हैं। उन्होंने कहा चलो जी बस यहीं नहाता हूँ। ऋषिकेश याद होगा। प्रतिदिनम महाराज 9 दिन, आह क्या बात है, मजा आ गया। तो वो क्या है, वहां की गंगा जी यहाँ से तो अलग है ना भाई। इसी तरह से 14 लोग बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, उनका बिल्कुल स्वतंत्र आकाश, स्वतंत्र हवा, स्वतंत्र सूर्य। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा दरवाजा बंद होता है जिसमें लकड़ी का दरवाजा ही नहीं है। ये सारे लोग चेतना में हैं जी, अंतरिक्ष में नहीं है। अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है चेतन। उस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं उनका भी अधिष्ठान है चेतन। जैसे अवस्थात्रय का अधिष्ठान है चेतन। अवस्थात्रय आकाश में नहीं आती, अवस्थात्रय कहाँ आती है? चेतन में आती है। कितनी देर लगती है स्वप्न में जाने में? जागृत से स्वप्न में जाने में कितनी देर लगती है? बोले महाराज मैं तो यहीं चला गया था। कुछ लोग चले जाते हैं, आ जाते हैं वापस। कितने किलोमीटर चले थे? जागृत से स्वप्न की दूरी कितनी है? 5 मील, 2 मील, 1 मिलीमीटर भी नहीं है महाराज, लेकिन बहुत दूर है। जिसको नींद नहीं आती गोलियां खाता रहता है, कितना भी दूर है निद्रा। आओ निद्रा। अब वो कह रही है मुझे इतना दूर से आना पड़ता है, तो मैं आते आते भी टाइम लगता है। तो उनको 4 बजे, पौने 4 बजे निद्रा माता चलते चलते पहुंचती हैं उनके यहाँ। और फिर बहुत जल्दी होती है, वापस भी जाना पड़ता है ना निद्रा माता को। तो जिसको नहीं आनी है उसके लिए बहुत देरी है और दूरी है। ये आकाश में है क्या ये सब? तुलसीदास जी महाराज बोलते, देखत तव रचना विचित्र, मन समुझ समुझी बस रहिए। शून्य भित्ति पर चित्र रंग बहु तनुबन लिखा चितेरे। बोले क्या बताएं, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं, वेदांत न पढ़ा हो तो क्या समझ में आएगा। शून्य भित्ति पर द कैनवेस क्या है? बोले 0, कुछ है नहीं वहां। भित्ति में कैनवेस। चित्र रंग बहुत दिखता है। किसने चित्रकारी की? बोले उसके पास शरीर ही नहीं था। हम बताओ, ऐसा सब है। बहुत देरी है, मैं चला जाऊंगा इधर इसलिए घुसता हूं फिर लोकांतर में। बहुत दूरी है, बहुत देरी है, न दूरी है न देरी है। ये तो कर्मन की गति न्यारी है। उस दिन पूछा था ना, तो मैंने उस दिन कहाँ उत्तर दिया? नहीं दिया। चलो आज दे देते हैं। तो समय आने पर होता है।
तो ये लोक लोकांतर जो बने, दृढ़ता से पकड़ के रखना, ये बने और इनकी जरूरत है, ये अपरिहार्य हैं, बिल्कुल बने। उनका नाम है भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ऊपरी ऊपरी ये कैसा है? बोले ऊपरी ऊपरी विद्यमाना नाम, ये ऊर्ध्व 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 लोक हैं। भू से लेकर के सत्यम लोक सबसे ऊपर। ऊपरी ऊपरी का अर्थ क्या है? आकाश में ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपरी ऊपरी का मतलब होता है भोग की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से उत्तम। सावधान। जैसे आप बोलते हो दुनिया में कि ये बड़े आदमी हैं, अच्छा, तो वो 9 फीट के होते हैं क्या? ये दुनिया में बोलते हैं ना, ये बड़े आदमी हैं। हो सकता है वो 5.5 फीट के ना हो, लेकिन आप बोलते हो बड़े आदमी हैं। किस दृष्टि से? उनका ज्ञान बड़ा है, यश बड़ा है, समृद्धि बड़ी है, काम बड़ा है, ऊंचे लोग हैं, बोलते हो ना, ऊंचे लोग हैं। अब ऊंचे माने क्या? शायद 38वीं स्टोरी पे रहते होंगे। नो सर, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है वो ग्राउंड फ्लोर वाला असली ऊंचे लोग हों। ये ऊंचा और ऊपरी नीपरी ये आकाश की दृष्टि से नहीं है, केवल एक भोग की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, प्रकाश की दृष्टि से, प्रकाश माने ज्ञान का प्रकाश की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से जो उत्तम 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 होता जाता है उसको बोलते हैं ऊपरी ऊपरी। तो सत्यम लोक क्या है? ये ब्रह्मलोक है। यह तो सचमुच में भोग की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम है। गीता में भगवान ने वहां से शुरू किया, वहां से शुरू किया, सबसे ऊपर के लोगों से बात करी। आ ब्रह्म भुवनाल लोकान, हाँ, पुनरावर्तिनो। आ ब्रह्म माने ब्रह्म से लेकर, ब्रह्म माने ब्रह्मलोक, हाँ, क्योंकि लोक का प्रकरण चल रहा है। तो भगवान मानते हैं कि दैट इज द हाईएस्ट अ जीव कैन अचीव। उपनिषदों में इस प्रकार का प्रकरण बार बार पढ़ने को मिलता है। भाष्यकार कंक्लूड करते हैं। मुंडक उपनिषद में शुरू में ही आप देखेंगे प्रथम खंड में थोड़ी दूर तक तो कर्मकांड की, पिछली बार हमने कैंप में लिया था ये, तदेतत् सत्यम करके कर्मकांड की बात करते हैं और फिर थोड़ा 3-4 मंत्र उपासना के लिए बोलते हैं। तपश्रद्धे ही उपवसंती, चलो यहां तो नहीं कोई बोलेगा, तपश्रद्धे ही उपवसंती ही अरण्ये। हाँ, तो ये उपासक लोग हैं जो कहाँ जाते हैं? तो ब्रह्मलोक में। उनका भोग अति उत्तम, अति उत्तम माने उनसे अधिक कोई हो नहीं सकता। सामर्थ्य इतनी है कि अव्याहत गति है। ब्रह्मलोक के बारे में जो वर्णन आता है वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, देख सकते हैं। ज्ञान इतना है, बिल्कुल सत्व शुद्ध होता है, तभी उपासना से सत्व शुद्ध हो तब कोई साधक वहां पहुंचे। ये है। और कठोपनिषद के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्म विद्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो कोई ब्रह्म जिज्ञासु हो और भूलोक में मानो उसने ऐसे कर्म भी किए हो और ब्रह्म जिज्ञासु भी हो,
और शरीर जीर्ण होके शांत हो गया, तो कर्म के कारण, उपासना के कारण ब्रह्मलोक में जाएगा, और जिज्ञासा के कारण उसको वहां पर ब्रह्म विद्या मिलेगी ब्रह्मा जी से। तो सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं, हर तरह का सामर्थ्य है वहां पर। इसलिए उत्तम, फिर तपः, फिर महः जनः, ऐसा धीरे धीरे कम होता जाता है। ऊपरी ऊपरी का मतलब भोग, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, अवसर की दृष्टि से जो ऊर्ध्वलोक है, उसका आरंभ कहां से होता है? भूलोक से। भूर्भुवः, तो भूलोक में क्या आप देख लो, सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है, एक दृष्टि से भोग भी है इत्यादि। इसी तरह से अधः अधः कहा, तो अधः अधः में कहते हैं पाताल लोक में भी भोग बहुत है। बलि महाराज को भगवान ने पाताल भेजा, तो कहते हैं बहुत भोग है वहां भी। भोग होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, नहीं तो अधः शब्द नहीं बोल सकते। हाँ, वहां विचार का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, अवसर कम होंगे, खर्च करने की जगह होगी कि आप खर्च करो, कमा नहीं सकते। भूलोक तो बढ़िया है, कमाओ और खर्च करो, दोनों कर सकते हो। असल में ज्यादा कमाना है, यहाँ खर्च नहीं करना है। महाराज जी कभी कभी बोलते थे कि ये भूलोक क्या है, ये तो तुम्हारा व्यापारी अगर है तो उसकी दुकान है, और नौकरी करने वाला है तो उसका ये ऑफिस है, और किसान है तो उसका खेत है ये। तो बोले खेत में भी कलेवा तो जाता ही है ना, किसान बैठ के कभी खाना खाता है, लेकिन वो खाना काम करने के लिए खाता है, वहां तो काम करने के लिए गया है। तो दुकान पे बैठे भी कभी कभी लोग ठंडा गर्म पीते रहते हैं लेकिन असल में वो वहां उसका लक्ष्य नहीं है, वहां तो वो काम कर रहा है। ही इज देयर टू अर्न, ऐसा। इसी तरह से भूलोक में जो हम भोग करते हैं, असल में तो वो भोग नहीं होता, वो तो एक फैसिलिटेशन है कि आप थोड़ा कोक वोक पी लो और चलो काम पर तो ऐसा ही है नारायण, भूलोक की ऐसी दशा है। तो अधः अधः का मतलब आप समझ लेना, अवसर, ज्ञान, सामर्थ्य, भोग, सुख की दृष्टि से जो न्यून होता जाए। ऊर्ध ऊर्ध, ऊपरी ऊपरी का अर्थ समझ लेना कि जहां अवसर बढ़ते जाएं। हमारे यहां एक मान्यता है कि देवलोक में भी तो कर्म और ज्ञान का अधिकार शायद नहीं होता। बोले महाराज आप शायद लगा देते हो धीरे से, हमने तो यही समझा है, सुना है। नहीं, वो पूरा नहीं सुना है, इसलिए शायद नहीं लगाते, हमें शायद लगाना पड़ता है। उपनिषदों में इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, हाँ, ब्रह्म विद्या के लिए। ये प्रकरण आता है, इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं और इंद्र को ज्ञान होता है। उपनिषद में इंद्र ने विश्वरूप गुरु का वध कर दिया, किया ना, तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। अगर कर्म का अधिकार नहीं होता, हाँ, तो ब्रह्म हत्या क्यों लगती? ठीक है ना। इसलिए ये पूरा 100% मत बोलना, अधिकतर उनको कर्म का अधिकार नहीं है हाँ न्यूनता की दृष्टि से बोल दिया नगण्य है, लेकिन अधिकार तो है, शास्त्रों में सुना जाता है।
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो कर्म का अधिकार है कि नहीं है? देखो, गड़बड़ा तो नहीं रहे हो ना आप लोग? ठीक है ना? अभिप्राय क्या है? मोटा मोटा अवसर अर्जित करने का, ज्ञान का आलोक कितना है, सुख की स्थिति क्या है, भोग की स्थिति क्या है। ब्रह्मलोक में जो सुख की स्थिति है वो बहुत है, लेकिन भोगी लोग वहां पहुंचते ही नहीं। आप पढ़ लेना थोड़ा मुंडक उपनिषद, अभी तो आपको पढ़ाया जाएगा। पिछले कैंप में ये बच्चे थे कि नहीं थे ना? तो आप देख लेना उसको एक बार पलट के, पहले दूसरे खंड में ही मिल जाएगा वो, कि वहां तो जो विरक्त है, जो प्रशांत है, जिसके भीतर श्रद्धा का रस है, तपस्या का बल है, तपश्रद्धे ही उपवसंती अरण्ये, शांतो शब्द का उठ नहीं रहा है। तो देखो, ऐसा जो जीव है, श्रद्धा का धनी, तपस्या का धनी, प्रशांति जिसके चित्त में सुस्थिरा होकर के बैठी हो, हैं, विरज हो, तो वो तो वहां भोग क्यों चाहेगा? भोग कम है लेकिन सुख ज्यादा है। स्वर्ग में भोग ज्यादा है लेकिन ब्रह्मलोक की अपेक्षा सुख कम है। बोले ये कैसे हो सकता है? जैसे जैसे भोग बढ़ता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ना चाहिए। बोले ये नियम तो इस लोक में ही नहीं है। नहीं, इस लोक में भी ये नियम नहीं लगा सकते कि जिसके पास बहुत प्रचुर सामग्री हो, है ना, आप समझो कि वो प्रशांत होगा और सात्विक होगा, सुखी होगा, हैं, सदाचारी होगा, निर्मल होगा। हो भी सकता है, ज्यादातर नहीं भी हो सकता है। कचपच होगा, बिल्कुल दिमाग भरा होगा कचरे से और घर भरा होगा रेशमी चीजों से। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हमने खुद देखा है। क्षमा कर। बिल्कुल थॉट लेवल इज सो लो कि आप बात करते समय बोर हो जाते हो कि इनसे बात क्या की जाए। न ये थोड़ा वेदांत की बात कर सकते हैं, न इनको साहित्य समझ में आता है, न इनको संगीत समझ में आता है। अब इनसे बात क्या की जाए? ले दे के पिज्जा और चॉकलेट की बात करते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल अपना चढ़ाया उन्होंने, तो दो चार सिनेमा की बात करेंगे बस। दिस इज ऑल द मेंटल लेवल इज। और घर, क्योंकि वो तो घर तो डेकोरेटर ने सजाया है, उन्होंने थोड़ा सजाया है। उन्होंने तो जो सुना था रेपुटेशन की ये सबसे अच्छा डेकोरेटर है शहर का, चलो जी ये आप सजा दो, पैसा जितना चाहिए ले लो। और घर बनाया आर्किटेक्ट ने, तो सौंदर्य बोध उनका नहीं है, वो सौंदर्य बोध उसका है जिसने पैसा लिया उनसे। जब इसी दुनिया में यह नियम नहीं बनता कि भोग प्राचुर्य और सुख प्राचुर्य बराबर हों, ये तो कभी होता नहीं। तो उसी नियम से पाताल में भोग प्राचुर्य बहुत हो सकता है, स्वागत, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर सुख या शांति का भी प्राचुर्य हो, या अवसर का भी प्राचुर्य हो, या ज्ञान का भी प्राचुर्य हो। अब आपको मेरे ख्याल से साफ हो जाना चाहिए, अधः अधः और ऊपरी ऊपरी।
ध्यान रखना, ये 14 लोकों की अनिवार्यता है। जगत इनके बिना पूरा नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की संपूर्णता इस बात में ही है कि उसमें 14 भुवन हों, और अधः ऊर्ध्व की जो व्यवस्था है वो आकाश दृष्टि से नहीं है, वो अवसर, भोग, सुख, शांति की दृष्टि से है। हो गया। अच्छा भाई, लोकानाम ब्रह्मांडस्य उत्पत्तिर्भवति, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। कितने ब्रह्मांड बने? बोले ऐसे अनंत ब्रह्मांड बने। फूफ, हमारे शास्त्रों ने कह दिया ऐसे अनंत ब्रह्मांड बने। हमारे प्रभु क्या हैं? बोले अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। बुद्धि को जरा फैलाना चाहिए ना। अगस्त ऋषि के पास जब प्रभु राम गए और उनसे कहा कि महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो कि मैं किस काम से आया हूं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं आपसे, लेकिन मुझे आप उपाय बताओ जिससे निशाचर को मैं मारूं। तो अगस्त ऋषि मुस्कुराए, बोले महाराज बड़ी ठगी हो रही है मेरे साथ। उमरितर विशाल तव माया। अरे आपकी ही कृपा से आपके बारे में कुछ जानता हूं। देखो कहने का तरीका क्या है। जानो कच्छ प्रताप, नहीं वो तो अगली चौपाई हो गई। तुम्हारी ही कृपा, नहीं वो दूसरा, तुम्हारी ही कृपा, हाँ, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जाने हूं महिमा कछुक तुम्हारी। हाँ ये आ गया। क्या कहने का ढंग है। आपके ही भजन की कृपा से, प्रभाव से मैं आपकी कुछ महिमा जानता हूं। बोले अच्छा क्या जानते हो? बोले जानता ये हूं कि एक आपकी माया है वो एक वृक्ष की तरह है। किस वृक्ष की तरह? उमरी। उमरी माने होता है गूलर। गूलर जानते हैं आप? छोटे छोटे फल, हाँ भोजपुरी वाले जानते होंगे। छोटे छोटे फल होते हैं, वो फल में कीड़े होते हैं, बिना छेद किए रहते हैं उसमें, उसमें ही रहते ही हैं। आप तोड़ोगे तो निकलेंगे, पकने के बाद थोड़े शायद कम हो जाते होंगे। हम लोगों के गांव में रहता ही था तो मीठा लगता है, बढ़िया चीज है वो। और इतने लदर जाते हैं समझो आप, एक एक छोटे छोटे शाखाओं पर, पतली पतली शाखाओं पर इतने इतने। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि ये माया जो है एक गूलर का पेड़ है और उस पर अनंत ब्रह्मांड वैसे ही रहते हैं जैसे गूलर के फल 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 फल। तो फल में रहने वाला जो जीव है उसको यही भ्रम रहता है कि बस इतनी दुनिया है, जबकि उसके बगल में ही दूसरे फल वाला भी यही समझता है और उसके बगल में रहने वाला जीव भी वही समझता है, और ऐसे पूरा पेड़ लदरा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट ए एक्सप्रेशन, यू नो, कि वो जीव उसमें रह के समझता है, उसी में उनका शादी विवाह बैंड बाजा सब बच जाता है। हाँ, बगल वाले का पता ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, तो उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानां अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य उत्पत्तिर्भवति इति अलम्। ओम ओम। 11:30 बजे कि 11:15 बजे? हाँ
नहीं, कितने बजे आना है? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो पंचीकृत पंचमहाभूतों से ब्रह्मांडों की रचना हुई और एक ब्रह्मांड में तो 14 लोक हैं। और कल जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि इन सारे लोकों की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। शास्त्र से ये सिद्ध है, युक्ति से ये सिद्ध है। कर्म सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो अनंत जीव हैं और उनके अनंत प्रकार के कर्म हैं और उन कर्मों के अनुसार उनको फल मिलना ही चाहिए। तो ऐसे योग्य लोगों की आवश्यकता होगी जो जीवों के कर्मों का फल दे सकें। लोकों में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो जीव के कर्म का फल दे सकें। शरीर में भी ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि जीव के कर्म का फल वो दे सके, क्योंकि सारी सृष्टि का प्रयोजन ही यही है कि जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हो। सृष्टि का स्वतः कोई प्रयोजन तो है नहीं। और ध्यान रखिए कि सृष्टि निष्प्रयोजन भी नहीं है और सृष्टि के पीछे ईश्वर का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। एक प्रयोजन है सृष्टि का, तो सभी जीवों के सभी प्रकार के कर्मों के अनुसार उनको फल देना। तो सृष्टि क्या है? एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक प्रकार का व्यवस्था तंत्र है जिसके भीतर तो जीव को उसके किए हुए का भोग प्राप्त होता है। और भूलोक में प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि भूलोक में यह सामर्थ्य तो है ही नहीं। भूलोक की सीमाएं बहुत सीमित हैं। एक लोक से तो काम चलता ही नहीं। इसलिए ये लोक जो है वो कल्पना नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्यत्वेन धारण करना चाहिए। तो बाकी के 13 लोक वैसे ही यथार्थ हैं जैसे ये भूलोक। अच्छा, अब कहते हैं कि इन लोकों में ऊपर और नीचे का भी विभाग है। कल हमने निवेदन किया था, ऊपर माने तो ज्ञान की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, अवसर की दृष्टि से, सुख शांति की दृष्टि से जो उत्तम है उनको ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। और इन्हीं अपेक्षाओं में जो नीचे हैं उनको अधोलोक कहा जाता है। तो किसी लोक में शायद भोग होगा, सुख शांति नहीं होगी, भोग होगा, ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल नहीं होगा, अवसर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा संभव है। और उसके अनुसार वो नीचे नीचे होते चले जाते हैं।
जहां तक भोग का प्रश्न है, वो अच्छा है कि बुरा है, ये उसके शरीर पर निर्भर करता है ना। इसलिए उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। इसी भूलोक में मनुष्य के भोग का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन वृक्ष भी तो भोगी है ना। तो वृक्ष का उत्तम भोग क्या है? तो वो तो एसी में नहीं जी सकता क्या? और उसको तो तरह तरह के पकवान नहीं चाहिए, और उसको तो वस्त्र भी नहीं चाहिए। तो उसका जो उत्तम से उत्तम भोग है वो क्या है? खाद चाहिए, पानी चाहिए, खुला वातावरण चाहिए। देखो, इसलिए जो भोग की अवधारणा है थोड़ा उस विषय में साफ होना चाहिए कि देखो, हाय हाय बेचारा वृक्ष निर्भोगी है, इस ख्याल में मत रहना। शायद वो सोचता होगा कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है हाँ कि दो चार फलियां खा करके हम लोग जी लेते हैं, वो तो जमीन से ही जुड़ा हुआ है। देखो, एक अब कक्षा है, चलो बोलना ही है, शूकर है, गऊ है, अब उनका भोग क्या है, उनकी लग्जरी क्या है इसलिए ये नहीं समझना कि हमारे पास तो उत्तम भोग है और उनके पास निकृष्ट भोग है। कह सकते हो आप, जो जिसको सुख दे उसका वो उत्तम भोग है। सिंपल बात तो यही है। इसलिए किस लोक में भोग प्रचुर है, न्यून है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुख शांति का स्तर कितना है, प्रकाश का स्तर कितना है, माने ज्ञान का स्तर कितना है, और विकास की संभावना कितनी है, विकास का अवसर कितना है, वहां पर तो आप भेद दिखा सकते हो। लेकिन भोग का भेद दिखा करके शायद गलतियां होंगी, है ना। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पशुओं के हृदय में सौंदर्य की कुछ और ही कॉन्सेप्ट होती होगी, हम लोगों को शायद वो कुरूप ही समझते होंगे हाँ तो भोग की जो कसौटी है वो बहुत पक्की कसौटी नहीं है। मांसाहारी जीव है, उसके सामने आपने मक्खन रख दिया, क्या सबसे कीमती चीज शाकाहारियों के लिए, वो सूंघेगा भी नहीं उसको तो भोग का तो मत बनाइए कसौटी। कसौटी बनाना है तो बनाइए सुख शांति का, बनाइए कि उसके विकास के अवसर कितने हैं। तो कसौटी ये होनी चाहिए कि वहां विचार का प्रकाश कितना है। ईशावास्य उपनिषद में आप पढ़ते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति। तो अंधम तमः प्रविशन्ति, ये तो नहीं कहा कि निर्भोग लोक में जाता है, वो कहाँ जाता है? अंधन तमः प्रविशन्ति। तो तीसरे ही मंत्र में आता है बढ़िया, तो सूर्य रहित लोक में जाता है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि भोग रहित लोक में जाता है, ध्यान देना इस पर। हाँ, इसलिए कदाचित पाताल में भोग बहुत है, ऐसा भी पढ़ने को मिल जाता है, मिलता ही है। फिर अधोलोक उसको कहा,
तो ये विरोध भासता है ना, विरोध नहीं है उसमें, भोग होगा, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। भूलोक में ही जिसको आप अधम योनि कहते हो, उसके जीवन में भी भोग है, उसके जीवन में भी अर्थ काम तो है ही है, निद्रा भय मैथुन तो है ही है, क्या नहीं है। जिसको आप भोग बोलते हो सब सबके पास है, फिर भी उसको आप निकृष्ट योनि बोलते हो, तो उसकी कसौटी केवल यही है, अवसर, विचार का प्रकाश और सुख शांति का जो स्तर है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। सुख शांति का स्तर तो मनुष्य लोक में ही, मनुष्य योनि में ही, तो भीतर की विकास की स्थिति के अनुसार सुख शांति का स्तर बदल जाता है। संग्रह के अनुसार सुख शांति का स्तर बढ़ता घटता नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ता घटता होगा, लेकिन असल में तो भीतरी विकास, तुलसी के भीतर जो सुख शांति है, तो ज्ञान देव के भीतर जो सुख शांति है, गुरु नानक देव के भीतर जो सुख शांति है, वो संग्रह के बल पर तो नहीं है। इस रीति से तो अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तद अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्तिर्भवति। ब्रह्मांड में ही अंतर्वर्ती है ना, ब्रह्मांड में ही, ब्रह्मांड के भीतर ही व्यवहार करने वाले चतुर्विध शरीरों की भी उत्पत्ति हुई। अब ये चतुर्विध शरीर आगे स्वयं वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे ऋषियों की निरीक्षण क्षमता, प्रेक्षा कितनी है, उनकी ऑब्जर्वेशन कितना है। इतने प्रकार के शरीर हैं, अनंत प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने तो उसको श्रेणीबद्ध कर दिया 4 भागों में। विज्ञान के बारे में लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये 2 तरीका है जिससे विज्ञान आगे बढ़ता है। केवल विज्ञान नहीं, कोई भी विषय, दो चीज चाहिए। सूक्ष्मतम निरीक्षण करें आप, और केवल निरीक्षण से बात बनती नहीं, हमारे भीतर सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम उसको श्रेणीबद्ध करें। एक जाति दिख जाए और उसको अलग करें, दूसरी जाति दिखे उसको अलग करें। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल माइंड। जब हम क्लासिफाई करते हैं तो फिर उसमें 4 चीजें अगर हमने क्लासिफाई की, 3 को छोड़ के एक पर फिर विचार कर सकते हैं। तो हमारे विचार का जो दायरा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है, गहरे उतरता जाता है। और अगर हम श्रेणीबद्ध न करें, उसको वर्गीकरण न करें, तो चारों पर सोचते रहेंगे तो विचार कैसा होगा? फैला होगा, बिखरा बिखरा रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप निरीक्षण करें और वर्गीकरण करें, दोनों एक ही साथ होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जितने शरीर हैं दुनिया में, वो सब के सब मिला के चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्तिर्भवति। बस 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, बल्कि उन स्थूल शरीरों के योग्य तद उचिता नाम, बढ़िया देखो